दोस्तों, कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है। ईडी मुंह के बल गिरी है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस का मामला सुनने से ही इनकार कर दिया है। क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, नेशनल हेराल्ड केस में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी देखिए, कोर्ट में आज बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि ईडी जिस मामले में अब तक राहुल गांधी से 22-22 घंटे, 25-25 घंटे, 30-30 घंटे पूछताछ कर चुकी है नेशनल हेराल्ड के मसले पर, सोनिया गांधी को 12-12 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, वो मामला औंधे मुंह कोर्ट में गिर गया। कोर्ट में जब ईडी लेकर के ये मामला पहुंचती है तो कोर्ट कहता है कि इस मामले में है क्या भैया, ये तो फुस है, इसमें कुछ है ही नहीं, हम इसको क्यों सुने। कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया है इस मामले को। और मसला ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये मामला कोई एफआईआर के ज़रिए या आपने कोई एफआईआर दर्ज की हो उसके ज़रिए तो आया नहीं, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति ने शिकायत की और उस प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत के आधार पर आप जो है इस मामले को लेकर के आ गए। तो ये आज कोर्ट में दिखाई दिया कि ईडी जिस मामले को लेकर अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस को और जिस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव दर चुनाव ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इन लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कब्जा ली और फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, क्या था मामला वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज के उन तमाम अखबारों पर नज़र डालनी चाहिए जो इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं। आइए दिखलाइए। ये यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जागरण, एबीपी, जनसत्ता, आज तक और नेटवर्क 18 सब क्या छाप रहे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को राहत, दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की, कहा मामले में एफआईआर नहीं। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? चार्जशीट का संज्ञान लेने से कोर्ट ने किया इनकार, सोनिया राहुल, हेडलाइंस हैं इनकी। ईडी को झटका, जागरण लिखता है सोनिया राहुल गांधी को राहत, और नेटवर्क 18 लिखता है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को राहत, कोर्ट ने नहीं मानी ईडी की बात। एफआईआर, चार्जशीट और मनी लॉन्ड्रिंग पर कानूनी जंग, गांधी परिवार को मिली अदालती राहत। अब आगे क्या? आज तक लिखता है, जनसत्ता लिखता है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को राहत। एबीपी लिखता है हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को बड़ी राहत। तमाम सारे अखबार एक ही बात छाप रहे हैं और लिख रहे हैं। और इस बीच आपको बताएंगे कि अंदर कोर्ट में क्या हुआ वो भी बताना आवश्यक है, वो बताते हैं पहले, और फिर कांग्रेस ने क्या कहा वो भी हम आपको बतलाते हैं। मसला ये हुआ महिमा जी की नेशनल हेराल्ड का जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जो ईडी जो केस चला रही थी कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, अवैध तरीके से धन का इधर से उधर किया, उसमें जो है कांग्रेस संसदीय दल की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके ऊपर राहुल गांधी और 5 और लोग हैं जिनके ऊपर शिकायत थी। और कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जो शिकायत है वो खारिज कर दी। मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जो हैं पीसी एक्ट के मामले में, विशाल गोगदे ने अपने आदेश में कहा कि ये मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। विचार करने योग्य ही नहीं है। सुनना बड़ी बात है, इस पर जिरह और अदालत में लेकर के जाना अलग बात है। ये मसला विचार करने योग्य ही नहीं है। जिस मसले पर ईडी ने 85 घंटे पूछताछ कर डाली, जिस मसले को लेकर कांग्रेस की पूरे भारत में चुनाव दर चुनाव बदनामी की, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, दंदफंदी हैं, घोटालेबाज हैं, फलाना है, उसको कोर्ट सुनने तक के लायक नहीं मान रही है। आप एज्यूम कर सकती हैं कि कोर्ट कह रहा है ये सुनने लायक ही नहीं है, हम सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारा मामला फर्जी है, 2 कौड़ी का है। जिस मामले को लेकर इतना, तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, ये सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, एजेंसियां किस तरीके से दबाव में काम करती हैं और आरोप लगाती हैं। आरोप लगाने के बाद वो मामला कोर्ट में टिकने लायक नहीं, जज साहब कहते हैं सुनने लायक ही नहीं है, सोचने लायक भी नहीं है। तुम जो ये केस इतने दिन से चला रहे हो ये हम सुनेंगे नहीं। चार्जशीट मतलब केस ये होता है कि भाई भरत
ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि भाई आपने फलाना फलाना किया है, तो उसके बाद फिर एक जांच एजेंसी आएगी, जांच करेगी, पूछताछ करेगी, सबूत गवाह वगैरह सब इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके अपने पास पुलिंदा बनाएगी और फिर कोर्ट में लेकर के जाएगी कि जज साहब ये रहे सबूत और फांसी चढ़ाओ इसको, हम दे रहे सबूत। तो आज वो दिन था कि चार्जशीट लेकर ईडी पहुंची, बोली जज साहब ये रहे सबूत। जज साहब ने कहा सबूत का है, मामले नहीं है, चलो लेके बजाओ, भागो यहाँ से, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा ये मामला। तो नेशनल हेराल्ड का मामला जो है, अच्छा मसला क्या है कि जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट आदमी का मसला है, तो ये है कि साल 2012 के आसपास सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, एक याचिका दर्ज कराई थी कि जो नेशनल हेराल्ड अखबार है उसकी संपत्ति को यंग इंडिया कंपनी बना करके उसकी संपत्ति को ये लोग हथियाना चाहते हैं। दिल्ली में एक बड़ी बिल्डिंग है अखबार की जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए की है और उस बिल्डिंग को हथियाने के लिए इन लोगों ने ये कंपनी बनाई और इस तरीके से ये लोग वो बिल्डिंग हथियाना चाहते हैं और नेशनल हेराल्ड अखबार का जो है इन लोगों ने घपला घोटाला किया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 के आसपास कहा। 2012 के आसपास याचिका लगाई, उसके बाद नदी में इतना पानी बहा कि आज सुब्रमण्यम स्वामी ही भाजपा के खिलाफ तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के साथ नहीं हैं तो केस में क्या क्या हुआ होगा ये आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के साथ नहीं हो तो क्या भाजपा का साथ दे रहे होंगे, क्या है एग्जैक्ट में पढ़कर आपको बता देता हूँ। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत, ये मामला उनकी एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजीएल कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया डायरेक्टर मर्चेंट और सुनील भंडारी आरोपी हैं। अब कोर्ट ने एग्जैक्ट क्या कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW पहले से ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और गलत है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मसला ही नहीं है। कोर्ट ने कहा चूंकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर दर्ज कर ली और ईडी ने कहा कि मामले में जांच जारी है, इसलिए ईडी चाहे तो मामले की आगे की दलीलें पेश कर सकती है, लेकिन ये जो वो लेकर के आए हैं चार्जशीट, वो चार्जशीट सुनने लायक नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए थे वो आपको बताए। एक मसला ये भी है कि इस मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी जितना बदनाम कर सकती थी और जितना राजनीतिक लाभ निकाल सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला और अब जाकर ईडी का केस कोर्ट में औंधे मुंह गिरा है और अब एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सरकार, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं और केंद्रीय एजेंसियां सरकार के दबाव में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि ईडी जबरदस्ती विपक्ष के लोगों को फंसाने का काम करती है। ये एक बार फिर से साबित हो गया है और यही कारण है महिमा जी कि ईडी का जो सक्सेस रेट है, ईडी तो भाई इसलिए है कि गलत तरीके से जो धन आ रहा है, कलेक्ट कर रहा है कोई भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके और उस धन को प्रिवेंट करें या फिर सरकार का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करें, बचाव करें, उसका निगाह रखें। लेकिन ईडी के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर 90% महिमा जी ज़्यादातर सफल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पहले से ही बायस्ड मैंडेटा से ये केस करते हैं, फंसाने में, परेशान करने में, क्योंकि सरकार को लगता है कि उनके हाथ में एक जिन है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नाम का, जिसके ज़रिए लोगों को परेशान, चुनाव, और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि चुनावों के समय ईडी एक्टिवेट होती है और बाकी की एजेंसियाँ एक्टिवेट होती हैं। तो कांग्रेस ने क्या कहा है एक बार वो भी हम आपको सुना देते हैं, बतला देते हैं। कांग्रेस ने इसके बाद एक ट्वीट किया और इसमें कांग्रेस ने लिखा कि सत्य की जीत हुई है,
मोदी सरकार की बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हुई है। माननीय अदालत ने यंग इंडिया मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रस्त पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक में मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही है कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। यह भी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोई भी डरा नहीं सकता। हमें लिखना चाहिए था, कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते। कांग्रेस ने उसके बाद ये प्रतिक्रिया दी है, ये ट्वीट किया है। एक लेटर भी कांग्रेस ने जारी किया है, वो भी हम तक पहुंचा है। अगर वो मिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ, ये लेटर कांग्रेस ने जारी किया है, दिखाइए। इस लेटर में भी कांग्रेस ने इस केस से जुड़े इसी मसले पर फोकस किया है और बताया है कि किस तरीके से उनकी यहाँ पर जीत हुई है। तो आज एक बार फिर से कोर्ट में ये साबित हो गया कि ईडी की जो शिकायत है वो सुनने लायक तक नहीं है। कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी है। बिल्कुल, यानी कि ईडी को सबसे बड़ा झटका यहाँ पर कोर्ट से लगा है। कोर्ट ने सोचने से भी इनकार कर दिया है इस मामले को और इसके साथ ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और समेत जितने भी कांग्रेस नेता थे उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।